नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में मैं घात और घातांक के बचे हुए प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट और एस टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, यानी उन प्रश्नों को मैं बताऊँगा और सॉल्व करना आपको सिखाऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m ब्रैकेट लगा हुआ है फिर n, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हो तो m का मान बताइए। हमें इसमें m का मान बताना है साथियों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट में लूँगा। m का मान बताइए, m का मान बताना है। तो कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। a की पावर m और की पावर n इक्वल टू a की पावर, ये क्वेश्चन है, a की पावर m और की पावर n। तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, a की पावर m इंटू का n, a की पावर mn। आप देखिए यहाँ पे a और a आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो घातों की अगर हम तुलना करें, घातों की तुलना करने पे हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा m की पावर n इक्वल टू mn। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर है। अब ये देखिए m की पावर n और अपॉन में m ले जाएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, इक्वल टू n मिलेगा। अब इस m को ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा, तो इस केस में m की पावर n माइनस वन इक्वल टू n, m की पावर n माइनस वन, क्योंकि m की पावर माइनस वन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हर से अंश में जाएगा तो माइनस वन होगा, और जब घातें समान होंगी कुछ ऐसा होगा, m की पावर n और m की पावर माइनस वन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर n माइनस वन, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे m की पावर n माइनस वन मैंने आपको लिख दिया है। तो m इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू क्या होगा भाई, ये जब उस तरफ जाएगा इस घात को हम उधर भेजेंगे। जैसे कि आपको क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई की पावर वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। तो देखिए जब यहाँ पे वन था तो ये पावर जाके अपॉन में हो गया, तो ये जब इस पावर को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन में हो जाएगा। तो m इक्वल टू n की पावर n माइनस वन। तो कह रहा है m का मान बताइए, तो m का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी वाला ऑप्शन सही होगा, n की पावर ये वाला सही होगा, ठीक है, n की पावर वन अपॉन n माइनस वन। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया है। फिर साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें हमें x का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x प्लस फाइव इक्वल टू 3 की पावर x प्लस थ्री प्लस 12, ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 की पावर x प्लस फाइव है, तो इसको हम क्या लिख लें, 2 की पावर x इंटू का 2 की पावर फाइव, आधार समान कर सकते हैं, ठीक है, और घातों को अलग अलग कर दिया। अब इसको लिखोगे तो ये यही चीज़ हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो इसको अगर कंबाइन करके कर लिखें तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख लूँ, 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्वेश्चन 2 की पावर x प्लस फाइव इक्वल टू 2 की पावर, अरे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करेंगे, ये 3 नहीं होकर ये 2 है, ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये 1 से 8 वाले टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में, यू टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये 2013 का प्रश्न है, तो वही प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे इसको, तो ये 2 है,
तो इसको तो अगर 2 करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस का 12। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32। तो 32 और इंटू का 2 की पावर x हो जाएगा, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8। तो 8 इंटू का 2 की पावर x प्लस का 12 हो गया। क्लियर है। अब इस वाले टर्म को हम इधर ले आएँ, 32 इंटू 2 की पावर x, अब माइनस का 8 इंटू 2 की पावर x और इक्वल टू एक मिनट यार, ठीक है, यहाँ प्लस ना लगा के, ठीक। तो ये क्या होगा 8 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इस वाले टर्म को हम इधर ले आए, माइनस में हो गया। और इसमें देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में 2 की पावर x कॉमन है, तो यहाँ कॉमन लेंगे 2 की पावर x, 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर, गलत लिख जा रहा है बार बार, 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 32 माइनस का 8 और इक्वल टू 12। तो अब देखो कितना बन जाएगा, 32 माइनस 8 कितना हो गया भाई 24 हो गया, और इंटू का 2 की पावर x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 2 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन का 24, 12 दूना 24, 1/2। तो इसको आगे यहाँ पे देखो फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -1, भाई इस 2 को ऊपर ले गए, 1/2 है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें, है ना, दोनों तरफ कंपेयर करें, आधार दोनों साइड्स में क्या है इक्वल है, तो घाते क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगी। देन x इज इक्वल टू -1, ये आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा x की पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपी टेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार प्रश्न को हम चेक कर लें। 9 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 - 5, सेम ऐसा ही है। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ए प्रश्न में भी आपको मैं बता दूं, ये 2016 का है, 1 से 5, यूपी टेट 1 से 5 वाले में 2016 का प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा भाई, 9 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 - 5, ये है। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो 9 को कैसे लिख लें हम लोग, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, और ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू, और 2 की पावर 5 मतलब कितना हो गया, ये 32 हो गया, और उसमें से माइनस का 5 कर देंगे तो 32 और -5 कितना हो गया भाई 27 हो गया। और इधर आपका भाई लिखा हुआ है 3 की पावर, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 4x माइनस का 2 हो जाएगा। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, देन 3 की पावर 4x - 2 इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब देखिए दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों तरफ बेस इक्वल हो गए, आधार इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो घातों की तुलना करने पर, क्या मिलेगा, 4x - 2 इक्वल टू 3, देन 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, देन 4x इज इक्वल टू 5। तो साथियों यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। फिर साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न फिर देखेंगे, 11वां प्रश्न, और ये प्रश्न भी आपका 6 से 8 में पूछा गया है। 6 से 8 यूपी टेट 6 से 8 वाले सेक्शन में, जूनियर सेक्शन में 2014 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है। तो हमें x का मान बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपने देख लिया है।
एक बार मैं प्रश्न को लिखूं तो 5 की पावर x और रूट ऑफ 32 x अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू कितना भी दिया रखा है 50। इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो 5 की पावर x तो ऐसे ही रखें इनटू रूट 32 है तो इसको 2 की पावर 5 का रूट लिखेंगे तो 2 की पावर 5/2 लिख लेंगे भाई। ये रूट होगा, इधर देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है। ठीक है, तो 32 को हमने 2 की पावर 5 लिख लिया और उसका रूट लगा हुआ है और रूट है तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगा। क्योंकि रूट x की वैल्यू क्या होती है x/2, तो रूट लगा हुआ है तो 5/2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 5/2 पावर में, अब ब्रैकेट में क्या है x अपॉन का x प्लस 3 इक्वल टू 50। ये समझ गए होंगे, ये 2 है उसके साथ ये मल्टीप्लाई में है। ये 2 यहाँ पे, ये 2 मान लो यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 5/2 है और 5/2 के साथ ये मल्टीप्लाई में है x अपॉन का x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो ऐसे ही रखें, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये 2 की पावर कितना हो गया 5/2 है, 2 की पावर 5/2 और x अपॉन का x प्लस 3 और ये जो 5x था इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और 50 को कैसा लिख लें, 50 को हम ऐसे लिख लें 5 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 25 दूना 50 होता है और 50 को इसको हमने ऐसे तोड़ा है 25 गुणे 2 और 25 को लिखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर और ये 5x था तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इतना समझ में आया। और इस 2 को भी हम, और ये जो वाला 2 था क्योंकि यहाँ पे 2 का सेट बनना है तो इस 2 को हम डिवाइड में भेजेंगे। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा लिखें 2 की पावर 5/2 और ये हो गया x अपॉन का x प्लस 3 और अपॉन में इस 2 को हमने इधर भेज दिया और ये हो जाएगा 5 माइनस का x, इस 5x को ऊपर ले गए। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 की पावर 5x हो जाएगा और अपॉन में 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3 रहेगा और इस 2 को ऊपर ले जाए तो 2 की पावर -1 हो जाएगा और 5 2 की पावर -x। इतना क्लियर है? तो इतना अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। इसको लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे देखो घात आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर x और ये हो गया 2x प्लस 3 अब माइनस का 1 इक्वल टू 5 2 माइनस x। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए जो ये एलसीएम है इस एलसीएम को सॉल्व करें। इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो घात है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जो घात है यहाँ पे जो वैल्यू आई है तो यहाँ पे देखिए मैं रफ साइड में आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह लिखा हुआ है 5x अपॉन का 2x प्लस 3 अब माइनस का 1। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 5x हो जाएगा अब माइनस ये आ जाएगा 4x अब माइनस का 6 और अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में एलसीएम का यही हो जाएगा 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा
2x माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे जब -1 है तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ये 4x ना होकर ये क्या होगा 2x ही रहेगा, 2x माइनस का 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा, ये 3x और माइनस का 6 अपॉन का कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2, सॉरी अगर 3 कॉमन ले लें, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 2 जा 6, x माइनस 2 और अपॉन में क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात आई कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 की पावर, ये पूरा जो टर्म सॉल्व होके क्या आया जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो ये टर्म हो जाएगा 3 और ये हो गया x माइनस 2 और अपॉन में 2x प्लस 3, ठीक है। और इसको भी इधर ले आए, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस का x, 5 की पावर 2 माइनस का x। क्लियर है। यहाँ पे माइनस टू एक्स 3x हो गया, 3x माइनस 6 और 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 2, 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2। अब अगर इक्वल टू क्या हो गया भाई, इक्वल टू हमने क्या कर दिया, इक्वल टू जी माइनस नहीं किया, इसको अपॉन में ले गए, 2 माइनस एक्स को क्या कर दें, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको नीचे भेज दें, ठीक है, माइनस ना करें। इस सिस्टम में देखो ये जो टर्म है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ माइनस ना करो, इसको माइनस ना करो, ये 5 है इसको अपॉन में नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा, देखिए जगह भी कम बची है, जब ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा हो गया, 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये जो पावर लगी था 2 की पावर है। अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें, x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और अपॉन में x प्लस 3, अपॉन में x प्लस 3 और इंटू का 5 और इसमें हमने जो पावर कॉमन ली है वो दोनों में x माइनस 2 पावर कॉमन आ गई इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ये दोनों तरफ हम देखें कंपेयर करेंगे तो जैसे कि इस तरह टर्म लिखा हो ax की पावर ax इक्वल टू 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax और a की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ आधार सेम है तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस पूरे टर्म को यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है तो मैं आपको बताऊँगा ये x यहाँ पे इस पूरे टर्म की पावर 0 लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरह हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म का पावर 0 लेंगे और दोनों तरफ क्या हो जाएंगे घातें समान हो जाएंगी तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो x इज इक्वल टू 2 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, माना m और n पूर्ण संख्याएं हो तो m की पावर n इक्वल टू 121 हो तो n की पावर m का मान होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि m की पावर n इक्वल टू 121 हो, क्वेश्चन दिया है m की पावर n इक्वल टू 121। तो 121 कब आ सकता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो m की जगह क्या है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तो m की जगह हो गया, अगर कंपेयर करें तो m की जगह हो गया भाई, m की जगह 11 और n की जगह क्या हो गया, n की जगह 2 हो गया। तो कह रहा है हो तो n की पावर m की वैल्यू बताइए, n की पावर m, n की पावर m यानी 2 की पावर 11 का मान कितना होगा। तो 2 की पावर 11 यानी 2 को 11 बार गुणा करेंगे तो 2448, 248। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे।
फिर साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न। इसको हमें डिवाइड करना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो -x⁵ और डिवाइड बाई -x⁴। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस लगा तो अपने आप ही ये माइनस हट जाएंगे, और इसको लिख सकते हैं x⁵ 5 - 4, ये ऊपर जाएगी, यानी x, यानी वैल्यू क्या बचेगी x। यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न है, यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 17 और 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5, तो a तथा b का मान बताइए। a तथा b का मान यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 17 दे रखा है, और एक हमारे पास है 2 की पावर a प्लस 2 माइनस का 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5, तो a और b का मान बताना है। तो देखो इसको हम विकल्प से ही सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें से विकल्प को, उसके मान को रखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑप्शन नंबर अगर बी को चूज़ करें, तो a की पावर 3, 2 की पावर 3 और प्लस का 3 की पावर 2 इक्वल टू 17 आएगा क्या भाई। 2 की पावर 3 8 हो गया, और 8 और 3 की पावर 2 मतलब 9 8 17, तो देखिए 17 यानी 17 इक्वल टू 17 हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो भाई ये पहले इक्वेशन को तो सर्टिफाई कर रहा है, दूसरे इक्वेशन पे अगर हम देखें ए बी की वैल्यू रखें, तो दूसरे इक्वेशन में 2 और a की जगह क्या रखें 3 और प्लस 2 और माइनस का 3 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या 5 आएगा। तो 2 की पावर 3 2 5, 2 की पावर कितना 5 32 हो गया, अब माइनस का 27, तो 32 माइनस 27 5, यानी 5 इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से ही इसको हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब फिर अगला प्रश्न ये आ गया है यहाँ पे, हो तो मान होगा। ठीक है, हो तो मान होगा 15 16 17 18 प्रश्न है पूरे। ठीक है, और ये सारे प्रश्न कर लेंगे तो आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 और 9 इंटू 5 की पावर n और 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। 2016 का प्रश्न है ये, और 6 से 8 में पूछा गया है, यानी जूनियर वाले टेट में। ठीक है, फिर देखिए 15वां प्रश्न है, सॉरी 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूब रूट दे रखा है, तो क्या करते हैं हम, इक्वल टू 40 इंटू ए क्यूब रखा, मैं आपको हिंट दूंगा। हम क्यूब रूट दे, दोनों वर्गों का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, और ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें क्यूब रूट लेना है, 1/क्यूब। देखिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ इसका उत्तर, जैसे है 3 क्यूब रूट 500 माइनस 3 क्यूब रूट माइनस 3 4 5 6 इज इक्वल टू 40 इंटू ए। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, या दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा, और इंटू का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 4 5 6 हो जाएगा, और ये 3 सॉरी
इसको 40 हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब, ए का मान ही निकालना है हमको। ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू का माइनस का 3 4 5 6 और अपॉन का क्या हो जाएगा 40 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी 17280। मल्टीप्लिकेशन इसका यही होगा। और 4 चौका 16, तो 4 चौका 16, ये अपॉन में इसको ले सकते हैं 60। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 60 इंटू का 40। इसको सॉल्व करना है बस। और ये सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 27। इसको काट पीट के आप देख लेना, काट पीट के आंसर कितना आएगा, -27। देन ए क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -3 का क्यूब। देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और साथियों फिर अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। तो 17 वाला प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे और मैं बता दूं ये भी 2022 का प्रश्न है, 2020 का प्रश्न, सॉरी, टेट 2020 में प्रश्न पूछा गया, इसको भी सॉल्व करेंगे। और फिर साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारे पास, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका उत्तर मैं आपको बता दूँ 1 हो जाएगा। ये बहुत इजी प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करेंगे। साथियों यहाँ पे मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं। 2 वीडियो मैंने इसकी बताई हैं और दोनों वीडियो में मैंने घात और घातांक से पूछे गए, या बोल सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछे गए टेट, एसटेट, सुपर टेट में सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया। और ये सब प्रश्न ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।